तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे प्यारे से चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रीजनिंग का एक हमारा चैप्टर है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर को हम क्लैरिफिकेशन के साथ समझने वाले हैं दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होता है दोस्तों, जैसे कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन पड़ा था। दोस्तों 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक। और 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया था वो भी ट्रिक के माध्यम से आसान शब्दों में आप आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सब क्वेश्चन को आप जैसे धुआं की तरह उड़ा दोगे, ठीक है। रगड़ के चले आओगे, रगड़ के। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें री एग्ज़ाम होता है, बाकी और जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है उसमें रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन बनते हैं यार। कैलेंडर टॉपिक लिया है मैंने, आपको पहले बता दिया मैंने क्या लिया है, कैलेंडर टॉपिक लिया है। तो कैलेंडर में सब क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ये हमारा रीजनिंग कैलेंडर का पहला पार्ट है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा यही सब बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों पहली चीज़ तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा, वो भी 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से कराऊंगा। और गारंटी के साथ अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मात्र 20 सेकंड का समय लगेगा या फिर 15 सेकंड का समय लगेगा, आप आंसर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टेप है उसको स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। स्टेप क्या है मैं एक एक करके सभी चीज़ों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों। तारीख होता है मतलब जो डेट होता है उसमें कितनी इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि इसमें 5 इकाइयाँ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जो पहली इकाई होती है उसको आप क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आप डेट कहते हैं, ठीक। डेट क्या होता है दोस्तों, डेट। डेट, ठीक, इसको डेट कहते हैं। ये जो दूसरी इकाई होती है इसको आप क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं, MONTH, इसको आप मंथ कहते हैं, ठीक। और जो यहाँ पर लास्ट में आपका जो सन होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, ईयर होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक। तीसरी चीज़ क्या होता है, सेंचुरी या शताब्दी जिसे कहते हैं, सेंचुरी, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, मतलब सब मिला के इसकी 5 इकाइयाँ होती हैं। सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम डेट कहते हैं, सबसे जो बड़ी इकाई होती है उसे हम सेंचुरी या शताब्दी कहते हैं। अब इस सबको ध्यान समझते हैं दोस्तों। पहले हम समझेंगे इन सभी चीज़ों को निकालना है, फिर दूसरे स्टेप में हम समझेंगे कि इन चीज़ों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक। वीडियो में बस आप बने रहें। देखिए दोस्तों जो डेट होता है, डेट तो आपको पता ही है। यहाँ पर डेट ये हो जाएगा, मंथ क्या होगा, नवंबर होगा, आपको पता है। यहाँ पर ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, यहाँ पर तीनों इंपॉर्टेंट है। हम इसको पूरा दोस्तों हम इतना पूरा उठा लेंगे और यहाँ पर नीचे आपको लेके आएंगे और समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर हमको ईयर निकालना है क्या हो सकता है, और यहाँ पर लीप ईयर निकालना है, मतलब LY लीप ईयर, ठीक। उसके बाद सेंचुरी यानी कि शताब्दी। दोस्तों हम देखेंगे कैसे होगा, ठीक। ईयर इसमें 2024 में ईयर क्या है, अगर बात किया जाए ईयर का तो ईयर क्या होता है दोस्तों, ईयर मतलब होता है ईयर मतलब वर्ष। ये चौथा वर्ष है, 24वां वर्ष है। 2000 शताब्दी है, शताब्दी क्या होगी दोस्तों, 2000, ठीक। अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक। साल कौन सा है, 24वां साल है। 2000 शताब्दी का 24वां साल है, ऐसे कह सकते हैं इसे। ये कौन सा साल है, 24वां। मतलब अगर आपको किसी भी सन का ईयर अगर आपको निकालना है तो लास्ट का 2 डिजिट आपको रखना पड़ेगा, ठीक। लास्ट अंक का 2 अंक, ठीक। क्या रहेंगे, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ लास्ट का 2 अंक। जैसा कि क्या है, जैसा कि आपका दोस्तों यहाँ पर लास्ट का 2 अंक क्या है, 2 और 4 मतलब 24। ये इसका ईयर क्या हो गया, 24 ईयर हो गया, 24 का ईयर हो गया, ठीक। वर्ष 24वां साल है ना। लीप ईयर क्या दोस्तों, लीप ईयर दोस्तों क्या होता है, लीप ईयर जो होता है 4 साल में एक बार आता है, ठीक। तो हम लीप ईयर काउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीप ईयर काउंटिंग का मतलब पिछले 24 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है, इसको हमको काउंट करना है, वही चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो क्या चीज़ें होती हैं, जो हमारा यहाँ पर दोस्तों आपका ईयर आया है 24, ठीक। जो आपका ईयर होगा उसमें आप जब 4 से भाग दे देंगे, जो आपका आएगा वही क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर ईयर क्या है, 24 आया है, 24 आप ऐसे रखेंगे, फिर कितने से भाग देंगे दोस्तों, 4 से। जो आपका भागफल आएगा वही आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। जो आपका भागफल हो जाएगा वही क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा, दैट इज लीप ईयर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी मतलब शताब्दी। शताब्दी मतलब होता है अगर आप किसी भी सन में से अगर उसका ईयर हटा देते हैं तो आपका क्या होता है, सेंचुरी बचता है। जैसे कि 2000वां, जैसे कि इसमें अगर इस सन में अगर आप यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट मतलब ईयर हटा दिए, क्या बचा, 2000 बचा। 2024 में 24 हटा दिए, क्या बचा, 2000। 2000 क्या होगा, सेंचुरी हो गई। 1970 में क्या किए आप, 70 हटा दिए, क्या बचा, 1900। 1900 क्या हो गई, सेंचुरी हो गई। जैसा कि दोस्तों 2000 हो सकता है 2000, जैसे इस सन का क्या सेंचुरी है, 2000 है। 2024 जो 2000 है और 24 है, 2000 क्या है, सेंचुरी हो गई। 24 क्या है, वर्ष हो गया, समझ गए। और यहाँ पर अगर 1970 भी गया होता तो क्या करते, 1900 हमारा क्या होता, सेंचुरी हो जाता, ठीक।
ऐसे हम फाइंड करेंगे। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कुछ स्टेप में और आपको समझना है, उसके बाद आपका सवाल सेकंडों, कुछ ही सेकंडों के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला जो स्टेप है हमारा, दोस्तों हमारे यहाँ 12 मंथ होता है। ठीक है, आपका कितना होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 12 महीनों को मैंने नाम लिख लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक दोस्तों, 12 महीने का नाम लिखे। 12 महीने के नाम पर एक कोड होता है दोस्तों, यहाँ पर कोड आपको बताना चाहता हूँ। जो कोड होता है उसको उसको होता है 144, मतलब 144 025 036 146। इसी कोड को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीकों से आप समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी कोड के आधार पर, जैसे मतलब 12 अंकों का कोड है, मतलब 12 महीने के ऊपर आपको रखना है। किस प्रकार से रखेंगे, जैसे इसका कोड क्या होगा दोस्तों, इसका कोड 1 होगा तो 1 रख देंगे। इसका कोड क्या होगा, फरवरी कोड क्या होगा, 4 होगा तो 4 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सभी का रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। अभी इसका प्रयोग कहाँ पर होगा वो भी मैं अच्छे से वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, दूसरा जो हमारा रूल है, रूल नंबर जो 2 है हमारा, सेंचुरी अगर जो आपका आता है, सेंचुरी जो भी मान लो 2000 आ गया, 4000 आ गया, 1970 आ गया, 1900 आ गया, 1600 आ गया, जो भी आपका सेंचुरी होगा आपको क्या करना है, 400 में भाग देना है। जो आपका शेषफल बचेगा, आपको भागफल नहीं पकड़ना है, शेषफल, भागफल इस पर नहीं पकड़ना है, शेषफल। ठीक है, शेषफल जो होगा, शेषफल आपका यही चारों में से कुछ आएगा। ठीक, मान लीजिए आपका 100 आ गया, या फिर 200 आ गया, या फिर 300 आ गया, या फिर 0 आ गया, इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ आएगा। तो जो भी शेषफल आएगा उसी हिसाब से आप संख्या यहाँ पर लिखा गया, उसी संख्या को, इसको नहीं रखना है, इसको रखना है। 4 को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, 0 को रख सकते हैं, 6 को रख सकते हैं। कब रखना है, जब 100 आएगा तो 4 को रखना है, 200 आएगा तो 2 को रखना है, अगर यहाँ पर 300 आता है तो 0 को रखना है, अगर आपका 0 शेषफल आता है तो आपको 6 को रखना है। तो अभी इन सभी का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा दोस्तों, इन सभी के बाद एक और रूल बचता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये फॉर्मूला होता है हमको निकालने का, कौन सा दिन हमारा पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है, हमने कुछ फॉर्मूले में कुछ किया नहीं है, फॉर्मूला यही है हमारा। तो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी जो डेट होती है उसकी 5 इकाइयों, एक दोस्तों डेट होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी होता है। दोस्तों 5 इकाइयाँ मैंने बताया था, सबसे छोटी जो होती है डेट होती है, सबसे बड़ी जो होती है सेंचुरी होती है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 5 इकाइयों को आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपको दिन कितना होता है हमारा, 7 होता है, 7 से डिवाइड कर देना है, आपका जो आएगा वही दिन हो जाएगा। कैसे आएगा, आपका दिन नहीं आएगा, आप संख्या में आएगा, संख्या को आपको दिन में डिसाइड करना पड़ेगा। वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि अगर ये सब करने के बाद, अगर आपका 1 आ गया तो आपका संडे हो जाएगा, अगर आपका 2 आ गया तो मंडे हो जाएगा, 3 आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 4 आएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, और उसके बाद अगर 5 आएगा तो थर्सडे हो जाएगा, 6 आएगा तो फ्राइडे हो जाएगा, और 7 या 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, फटाफट दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से फटाफट आपको करा के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आज ही का हम डेट ले लेते हैं, आपको पता नहीं आज कौन सा दिन है, और आज ही का हम डेट लेकर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का डेट है जो 4 नवंबर 2024। इसका जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका दिन क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100% अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले आपका क्या करना है, सूत्र क्या मैंने आपको बताया, सभी इसमें 5 इकाइयाँ होती हैं, पाँचों इकाई को जोड़कर 7 से भाग देना है। ठीक, समझिए दोस्तों, डेट प्लस मंथ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, डेट मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा 7। ठीक, ऐसे आपको करना था। ठीक, डेट क्या है दोस्तों आपकी 4 है, 4 को आपको ऐसे लिख देना है। मंथ क्या है दोस्तों आपका, नवंबर है, नवंबर मंथ में कौन सा कोड चलेगा भाई साहब, यहाँ पर अगर आप ध्यान समझिए, तो नवंबर मंथ में आपका जो कोड होगा वो होगा 4। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर मंथ में जो आपका कोड होगा 4। ठीक है, तो कोड क्या हो गया दोस्तों, नवंबर मंथ का 4 हो गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ईयर दोस्तों कितना होता है, आपको मैंने बताया, थोड़ा पहले बताया था कि जो मतलब हमारा जो सन होता है उसका जो लास्ट तो 2 अंक होता है वही हमारा ईयर होता है। ठीक, ईयर क्या हो गया दोस्तों, हमारा ईयर हो गया हमारा 24, हमारा ईयर हो गया। ठीक, उसके बाद आपको लीप ईयर समझना है। लीप ईयर मैंने आपको बताया था, लीप ईयर में क्या करना है दोस्तों, जो आपका लीप ईयर होगा वो कैसे निकलेगा, ईयर में 4 से भाग दे दो, जो आपका भागफल आएगा वहीं आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, 4 से भाग देना है, किसमें 4 से भाग देना है, ईयर में। ईयर आपका कितना है, 24 है, 24 में आप 4 से भाग देंगे तो आपका 6 आएगा। क्या आएगा, भागफल। आपको भागफल देखना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल बच रहा है कि 0 बच रहा है, कोई मतलब नहीं।
आपका यहाँ पर छा चुका है। 4 से भाग देंगे 24 में, आपका छाएगा भागफल, वही भागफल आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, प्लस है सेंचुरी। क्या है दोस्तों, सेंचुरी आपको निकालना पड़ेगा। सेंचुरी आपको पता होगा 2000वां साल। ठीक, 2000 इसमें से आप अगर ईयर को हटा देते हैं तो आपका सेंचुरी आ जाएगा 2000। जब भी आपको सेंचुरी आ जाता है, मान लो सेंचुरी कितना आ गया 2000। ठीक, 400 से भाग देना है। ठीक, जो आपका शेषफल बचता है उसको आपको समझना पड़ेगा। 400 से जब आप भाग देंगे 2000 में, 4 पंजे 20 दोस्तों, यहाँ पर हमारा जीरो शेषफल आ गया। ठीक, जब भी जीरो शेषफल आता है तो क्या करना है, हमको 6 हमेशा लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोड 6 है। होगा 6 को हम ले लेंगे, उसको बटा खींचेंगे, 7 है 7 लगाएंगे, उसके बाद जोड़ने पे क्या आ रहा है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं फटाफट। 4 4 8 होता है और 8 6 14 होता है, 14 6 होता है, 6 4 10 20 होता है, 44 हो गया। ठीक, 44 हो गया। ठीक है दोस्तों, 44/7 आ गया। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको शेषफल देखना है, भागफल नहीं देखना है। भागफल कुछ भी आए, 7 से दोस्तों आप भाग करेंगे 44 में, 7 6 42 होता है, 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 जो होगा हमारा शेषफल हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे, जब 2 आता है, जब 2 आता है दोस्तों क्या हो जाएगा, मंडे हमारा उत्तर हो जाएगा, MOND। ये भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज कौन सा दिन है दोस्तों, आज मंडे है, जो कि हमारा आ चुका है राइट आंसर। अगला दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। अगर आप चाहें तो 15 अगस्त 1947 का भी निकाल सकते हैं, 15 अगस्त 1950 का भी निकाल सकते हैं, किसी भी डेट का यार दिन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। चाहे आज का निकाल लीजिए, चाहे कल का निकाल लीजिए, किसी भी माध्यम से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हम 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा हमारा, हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 5 इकाई होती है, आपको पता होगा, डेट मंथ ईयर लीप ईयर एंड सेंचुरी। ठीक, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा 7, आपको पता चल गया। डेट कितना भाई साहब, डेट मैंने देखा भाई साहब 1 है, डेट हमने 1 लिख दिया, प्लस लगाया, मंथ कौन सा, जनवरी। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जनवरी का जो हमने कोड बताया था वो 1 था हमारा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए जनवरी कोड क्या है, 1 है। हम यहाँ पर 1 को लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आपको ईयर निकालना है। ईयर मतलब लास्ट का 2 डिजिट, मतलब लास्ट का 2 अंक, जो हमारा सन होगा उसका, उसमें लास्ट का 2 अंक। ठीक, 25 25 हमारा क्या होगा, ईयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर लीप ईयर हमको फाइंड करना है, लीप ईयर हमको निकालना है। जब भी आपको लीप ईयर निकालना होता है क्या करना होता है, ईयर में आपको 4 से भाग देना होता है। ठीक है, तो ईयर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 जो आपका भागफल आता है वही आपका लीप ईयर होता है। तो 4 6 24 आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस। ठीक है, आपका सेंचुरी आपको समझना पड़ेगा, सेंचुरी क्या होता है, 2000 होगा। जब आप किसी भी सन में से आप अगर ईयर को हटा देते हैं, मतलब 25 को आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2000। 2000 आपकी सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन बट आपको 2000 नहीं रखना है, 2000 के अलावा क्या रखना है, तो आपको करना क्या है, 2000 को 400 से, यहाँ पर आप रूल लिखिए, सेंचुरी को 400 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा वहीं आपका, उसी हिसाब से आपका डिसाइड हो जाएगा कौन सा नंबर आपको रखना पड़ेगा। ठीक, सेंचुरी आपकी कितनी है, 2000 है। ठीक, 2000 को क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक, 0 को आपको समझना है, जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या करना है दोस्तों, 0 होगा तो क्या, कौन सा नंबर रखना है, 6 को रखना है। जब 0 होगा तो क्या करना है, 6 को रखना है। हम क्या करेंगे, 6 को रख देंगे, 6 को हम रख देंगे। उसके बाद बटा क्या है, 7 है। इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 6 12 13 14 14 14 में 25 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा दोस्तों, 39/7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप 7 से भाग देंगे, जो आपका शेषफल होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 7 से जब आप भाग देंगे, 7 6 42 7 49, 7 6 42 7 5 35, 7 5 35, उसके बाद 4 आ रहा है दोस्तों, आपका 4 आपका शेषफल हो जाएगा। जब 4 आपका शेषफल आएगा, 4 आ रहा है तो क्या कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, 4 अगर आपका शेषफल आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अगर आपका शेषफल आ रहा है तो क्या कर पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। वेडनेसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका 4 आ रहा है तो क्या होगा, वेडनेसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दिन बुधवार पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और वीडियो से कुछ ना कुछ अगर वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियो होती है हम क्लैरिफिकेशन के साथ समझाते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों।